हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 43 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है सर्कल्स। इस प्रैक्टिस सेट में हमें जो भी टर्म्स यूज होने वाली हैं उन्हें हम पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट टर्म है आर्क्स। तो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉन है विथ सेंटर ओ और यहाँ पर ये एक लाइन है जो सर्कल को टू पार्ट्स में कट कर रही है, ए बी। तो ये जो लाइन है ए बी ये कहलाती है कॉर्ड। तो कॉर्ड ए बी सर्कल को टू पार्ट्स में कट कर रही है। तो ये जो टू पार्ट्स हैं इसमें ए से बी तक वाला ऊपर वाला पार्ट बड़ा पार्ट है और नीचे वाला स्मॉल पार्ट है सर्कल का। इक्वल पार्ट्स नहीं है सर्कल के। तो इनको नाम देने के लिए हम इनमें एक एक पॉइंट और ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स और यहाँ पर ले लेते हैं वाई। तो अब ये दोनों आर्क बन गए। ए एक्स बी एक आर्क हो गया और ए वाई बी एक आर्क हो गया। तो यहाँ पर आर्क ए एक्स बी ये बिगर आर्क है तो ये कहलाएगी मेजर आर्क। और जो स्मॉलर आर्क है आर्क ए वाई बी वो कहलाएगी माइनर आर्क। ये माइनर आर्क हो जाएगी। इसके अलावा एक और टर्म है सेमी सर्कुलर आर्क्स। तो सेमी सर्कुलर आर्क वो आर्क होती हैं जो जब सर्कल को डायमीटर कट करता है, जैसे यहाँ पर सर्कल का डायमीटर है ये जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है और वो सेंटर से पास करता है। तो कोई भी लाइन जब सेंटर से पास करती हुई सर्कल को कट करती है तो वो टू इक्वल हाफ में कट करती है उसे। तो दो आर्क बनते हैं। सपोज हमने यहाँ पर नेम दे दिया सी और ये दे दिया डी। तो यहाँ पर सी एक्स डी और सी वाई डी दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों आर्क्स कहलाएंगे सेमी सर्कुलर आर्क्स। सी एक्स डी एंड सी वाई डी जो दोनों इक्वल रहते हैं साइज में वो कहलाते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। और इन्हें सेमी सर्कुलर आर्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सर्कल को सेमी सर्कल या हाफ सर्कल में कट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है सेंट्रल एंगल। इसको समझने के लिए हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके सर्कल के सेंटर से एक एंगल ड्रॉ करेंगे और सर्कल का सेंटर है ओ और ये दो आर्म्स हैं, इनका नाम है ए और बी। एंगल में टू पार्ट्स होते हैं, आर्म्स और वर्टेक्स। तो यहाँ पर आर्म्स है ए ओ और ओ बी और उसका वर्टेक्स है ओ जहाँ पर दोनों आर्म्स इंटरसेक्ट करती हैं। तो सेंट्रल एंगल वो एंगल होता है जिसका वर्टेक्स होता है सर्कल के सेंटर पे। तो यहाँ पर सर्कल के सेंटर ओ पे इसका वर्टेक्स है। तो एंगल ए ओ बी जो है वो सेंट्रल एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखेंगे, एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। यहाँ पर हमारा एंगल है एंगल ए ओ बी, ये हमारा सेंट्रल एंगल है। और सेंट्रल एंगल का जो मेजरमेंट है उसको हम लिखेंगे मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। तो एम लगा देंगे एंगल के साथ, एंगल ए ओ बी ये हो जाएगा मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। सपोज ये 70 डिग्री है तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ए ओ बी इज 70 डिग्रीज। अब मेजर ऑफ अ माइनर आर्क पता करना है हमें। तो यहाँ पर हमें पहले आर्क जानना पड़ेगा। तो आर्क नेम करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए पड़ता है। तो हम यहाँ पर एक्स और वाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर आर्क हो जाएगी ए वाई बी और ए एक्स बी। तो माइनर आर्क है ए वाई बी। तो यहाँ पर जो माइनर आर्क है उसका मेजर ऑफ आर्क लिखेंगे यहाँ पर ए वाई बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। सेंट्रल एंगल के बराबर हो जाएगी क्योंकि ये छोटी आर्क है ए वाई बी और ए वाई बी तक ही हमारा ये एंगल है। तो इसका मेजर हो जाएगा 70 डिग्रीज। अब हमें मेजर आर्क का मेजर पता करना है तो उसके लिए हमारा जो सर्कल का एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से अगर हम मेजर ऑफ माइनर आर्क को माइनस कर दें तो हमें मेजर आर्क मिल जाएगा, मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। करस्पॉन्डिंग इसलिए बोला है क्योंकि ए बी जो है दो पॉइंट सेम होना चाहिए करस्पॉन्डिंग मेजर और माइनर आर्क में। जैसे यहाँ पर भी हमने देखा था सी और डी सेम थे तो ये भी करस्पॉन्डिंग आर्क्स थे, सी एक्स डी और सी वाई डी, क्योंकि सी और डी कॉमन है। ऐसे ही ए और बी भी कॉमन है यहाँ पर मेजर और माइनर आर्क में, तो ये भी करस्पॉन्डिंग आर्क है। तो यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्रीज माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। तो और माइनर आर्क हमने पता किया यहाँ पर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 360 माइनस 70। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं
measure of arc AYB is equal to 360 minus 70 is equal to 290 डिग्रीज। तो ये 290 डिग्रीज हो जाएगा ये वाला मेजर आर्क का मेजरमेंट। तो बच्चों यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब रेडियस ऑफ द सर्कल टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइक दिस, ऐसे, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो होता है 360 डिग्रीज। मतलब सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो 360 डिग्रीज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम प्रैक्टिस सेट 43 स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 43 का क्वेश्चन 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ आर्क AXB एंड AYB आर करस्पॉन्डिंग आर्क्स एंड मेजर ऑफ arc AXB is 120 then measure of arc AYB is equal to, और 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम एक पिक्चर बना लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से एक सर्कल है, उसमें आर्क का मेजर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 120, ये है A, ये है B और AXB दिया हुआ है, यहाँ पर हम पॉइंट X लेंगे। 120 AYB हमें फाइंड करना है। हमने पढ़ा था मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क, और यहाँ पर हमें मेजर ऑफ माइनर आर्क दिया हुआ है 120 डिग्रीज। तो हमें 360 में से मेजर ऑफ आर्क AXB को माइनस करना है और मेजर दिया हुआ है हमें 120 डिग्रीज। तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। तो 240 डिग्रीज हो जाएगा हमारा मेजर ऑफ मेजर आर्क, और मेजर आर्क है यहाँ पर AYB। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा आंसर में वो हो जाएगा ऑप्शन 3, 240 डिग्रीज। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 43 का क्वेश्चन 2 है, सम आर्क्स आर शोन इन द सर्कल विथ सेंटर O, राइट द नेम्स ऑफ माइनर आर्क्स, मेजर आर्क्स एंड सेमी सर्कुलर आर्क्स फ्रॉम अमंग देम। इससे पहले जैसे हमने पढ़ा था मेजर और माइनर आर्क्स लिखना है हमें और सेमी सर्कुलर आर्क्स लिखना है। इससे पहले हम सेमी सर्कुलर आर्क लिख लेते हैं। तो सेमी सर्कुलर आर्क्स वो आर्क्स होती हैं जो सेम होती हैं मेजर में और वो डायमीटर ऑफ द सर्कल के थ्रू बनती हैं। तो यहाँ पर डायमीटर ऑफ द सर्कल है QR, तो QPR और QYR ये दोनों सेमी सर्कुलर आर्क हो जाएंगी और दोनों इक्वल रहेंगी मेजर में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेमी सर्कुलर आर्क्स आर, और आर्क का नाम लिख लेते हैं आर्क QPR एंड आर्क QYR। सेमी सर्कुलर आर्क्स डायमीटर से बनी है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डायमीटर QR कट्स द सर्कल। यहाँ पर हमने डायमीटर को माना है कि डायमीटर कट कर रहा है 2 इक्वल हाफ्स में, और सेमी सर्कुलर आर्क्स इक्वल होती हैं, आर्क QPR एंड आर्क QYR सेमी सर्कुलर आर्क्स हैं। अब हमें माइनर आर्क्स बतानी है, तो माइनर आर्क्स के लिए हम पहले लिखेंगे कॉर्ड QP कट्स द सर्कल। तो यहाँ पर माइनर आर्क्स लिख लेते हैं पहले। माइनर आर्क्स हो जाएंगी QXP आर्क QXP, और मेजर आर्क हो जाएगी आर्क QYP। ये कॉर्ड QP के लिए था। अब कॉर्ड PR लेंगे हम, यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन बना लेती हूँ ताकि हमारे लिए इजी रहे फाइंड करना। तो यहाँ पर हमारा जो आर्क हो जाएगा वो हो जाएगा PR और PQR। PR हो जाएगा माइनर आर्क और हो जाएगा PQR मेजर आर्क। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉर्ड PR कट्स द सर्कल। माइनर आर्क हो जाएगी आर्क PR और मेजर आर्क हो जाएगी आर्क PQR। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं हम R और Y।
आर और वाई में अगर सर्कल कट होएगा तो आर वाई माइनर आर्क हो जाएगी और आर एक्स वाई मेजर आर्क। माइनर आर्क है आर्क आर वाई और मेजर आर्क है आर्क आर क्यू वाई। नेक्स्ट कॉर्ड लेंगे हम क्यू वाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉर्ड क्यू वाई कट्स द सर्कल। तो यहाँ पर भी हम मेजर और माइनर आर्क लिख लेंगे। तो माइनर आर्क हो जाएगा छोटा पार्ट सर्कल का क्यू वाई और मेजर आर्क हो जाएगा क्यू पी वाई। तो हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है पी वाई। अब पी वाई से अगर हम कट करेंगे सर्कल को दो पार्ट्स में तो पी आर वाई एक आर्क हो जाएगा जो है माइनर आर्क और पी क्यू वाई मेजर आर्क हो जाएगा। और हम लिख लेते हैं कॉर्ड पी वाई कट्स द सर्कल। तो माइनर आर्क हो जाएगा आर्क पी आर वाई और मेजर आर्क हो जाएगा आर्क पी क्यू वाई। तो अभी हमारे 2 पॉइंट्स और रह गए हैं यहाँ पर। x वाला पॉइंट हमने नहीं लिया है तो ये हो जाएगा क्यू एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉर्ड क्यू एक्स कट द सर्कल। तो माइनर आर्क हो जाएगी क्यू एक्स और मेजर आर्क हो जाएगी क्यू आर एक्स। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा एक्स पी कॉर्ड लेना। एक्स पी कॉर्ड लेंगे तो एक्स पी माइनर आर्क हो जाएगा और एक्स वाई पी मेजर आर्क हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉर्ड एक्स पी कट्स द सर्कल। तो माइनर आर्क हो जाएगी आर्क एक्स पी और मेजर आर्क हो जाएगी आर्क एक्स वाई पी। मेजर आर्क बताने के लिए हम क्यू वाई आर में से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं लेकिन एंड पॉइंट्स हमारे एक्स और पी होंगे। तो इस तरह हमने इस सर्कल में 7 मेजर और माइनर आर्क्स बता दिए हैं और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस सेट 43 का क्वेश्चन 3 है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ द मेजर ऑफ अ माइनर आर्क इज 110 डिग्रीज, व्हाट इज द मेजर ऑफ द मेजर आर्क पी वाई क्यू। तो इस क्वेश्चन में हम मेजर ऑफ मेजर आर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क। तो यहाँ पर हमें मेजर ऑफ माइनर आर्क दिया हुआ है 110 डिग्रीज। तो 360 में से हम 110 को माइनस करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क पी वाई क्यू। 360 माइनस 110 डिग्रीज। तो मेजर ऑफ आर्क पी वाई क्यू इज इक्वल टू 360 में से 110 को माइनस करेंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। तो 250 डिग्रीज हो जाएगा मेजर ऑफ द मेजर आर्क। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसे हम बॉक्स करेंगे और यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 43 फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 7th के प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।